हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो क्या क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे कि देखते हैं पहला, हाउ टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट जेएस। ओके। और चौथी चीज हम जो देखेंगे वो है हाउ टू डिलीट एन। इसमें पहले लिखते हैं वेरिएबल, लेते हैं, मान लिया ओबीजे ले लिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं। अब ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, जैसे कि मैंने लिख दिया ओबीजे इक्वल टू नेम, और इसमें कुछ भी डाल दिया ए बी सी, हाँ सॉरी सही, ए बी सी, और एज लिख दिया 32। अब इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करके देखते हैं। ओबीजे, अब ये क्या होगा, अब देखते हैं रन करके। सॉरी, ये कमेंट नहीं किया मैंने। देखो, प्रिंट हो गया नेम एबीसी, एज 32, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। दूसरा तरीका होता है, इसको लिख देते हैं फर्स्ट वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जेएस। ओके। अब यहाँ लिखते हैं सेकेंड वे, क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जेएस। ओके। तो दूसरा तरीका होता है लिटल की मदद से। इसमें क्या करते हैं कि लेट यूजर नाम से इस बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूजर इक्वल टू, इस कर्ली ब्रेसेस को बोलते हैं लिटरल्स। ये देखो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब लेट से इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। देखता हूँ यूजर, देखते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहे हैं, अब देखना सेम चीज जो हमने पहले तरीके से बनाया था, अगर इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो यहाँ भी वही चीज सेम आएगा जो दूसरे में आया है। देखो, यानी कि दो तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। इसमें भी हम वैल्यूज डाल सकते हैं। लेट्स से यूजर कर्ली ब्रेसेस, एक मिनट, यूजर नेम लिखते हैं, नेम लिख दिया यूजर वन, और एज लिख दिया 45। ओके। अब हम प्रिंट करेंगे तो अब डेटा प्रिंट होगा। देखो, तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका। तो काम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये हमने देख लिया ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना देख लिया, ऑब्जेक्ट में वैल्यू फिल करना देख लिया। अब एक और कमाल की चीज़ देखते हैं कि अगर हमने, जैसे हमने इसमें दो वेरिएबल
दो प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन अगर लेट से मुझे तीसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी हो गई तो मैं कैसे करूँगा? तो देखते हैं क्या करेंगे। इसको कैसे करते हैं, लिखेंगे यूजर ऑब्जेक्ट का नाम, और इस ऑब्जेक्ट के किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेट से मुझे एक नया प्रॉपर्टी यूज करना है कि इस यूजर की हम कंट्री ऐड करना चाहते हैं, तो लिखेंगे यूजर डॉट कंट्री, CUNTRY, कंट्री, और इक्वल टू लिख के डबल कोट्स में लिखेंगे लेट से इंडिया लिखते हैं, ओके। और अब हम अगर कंसोल लॉग करेंगे और यहाँ लिखेंगे यूजर, तो अब देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। ये देखो, ये देख रहे हो, कंट्री हमारा नया प्रॉपर्टी ऐड हो गया है। यानी कि प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट के नेम से नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम एक प्रॉपर्टी डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट होता है डिलीट ऑपरेटर। देखो ऐसे करते हैं, DELETE, सॉरी डिलीट। अब लिखेंगे यूजर डॉट उस प्रॉपर्टी का नाम जिसे हमें डिलीट करना है। लेट से हम एज को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट यूजर डॉट एज। और अब हम प्रिंट अगर करेंगे यूजर को, लिखेंगे यूजर एज। देखो नेम हो गया, कंट्री हो गया, एज डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट से एक डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अब हम और एक चीज़ देखते हैं कि क्या था हमारा नेक्स्ट चीज़। इनिशियलाइज करना देख लिया हमने, ठीक है। हाउ टू डिलीट अ प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट ये भी देख लिया। हाउ टू एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ जावा ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ओके। कैसे एक्सेस करते हैं ये देखते हैं। तो अब हम एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे कि हमने ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब इसी यूजर के, एक मिनट, एक काम करते हैं, हम इस यूजर ऑब्जेक्ट को इधर बना लेते हैं और फिर बाकियों को हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं, कंट्री इंडिया लिख दिया, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे। अब हम इस ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली उसी नाम से प्रिंट भी करवा सकते हैं। जैसे मुझे मान लिया नेम प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे यूजर डॉट नेम, नेम प्रिंट हो जाएगा। देखो यूजर वन। इसी तरीके से अगर हमने कर दिया, क्या है कंट्री, कंट्री, और यहाँ है एज। तो अगर अब हम रन करते हैं तो पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। देखो यूजर वन, एज, COUNT, गलत आ गया ना, कंट्री। हाँ अब देखो नाम अगर गलत हुआ इसका मतलब अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इस नाम के प्रॉपर्टीज को, मतलब इस नाम का प्रॉपर्टीज हमारे ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक होती है, मैं किसी और वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। तो
देखो अब प्रिंट हो जाएगा इंडिया। ठीक, तो हमने देख लिया कि कैसे हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।